नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं घाटमपुर में। मेरे साथ यहां पर डेंटिस्ट हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जो कि एक डेंटिस्ट है यहां घाटमपुर में। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप एक डेंटिस्ट हैं तो आप पहले अपना थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने मेरठ से BDS अपना कंप्लीट किया है, कालका डेंटल कॉलेज, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। जी भैया, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप एक डेंटिस्ट हैं और अब मौसम चेंज हो रहा है, अक्सर हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो गम्स में शिकायत करते हैं ठंडा गर्म लगने की। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कुछ मतलब क्या रेकमेंड करेंगे जो सीनियर सिटीजन है? मैम सबसे पहले तो ये चीज़ है, जो ये रूरल कंडीशन अपने यहाँ पे लोकेलिटी में है, लोग सबसे ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं जी। और उनको सजेशन देने के बाद भी उनको लगता है कि डॉक्टर उनको शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या अपना वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो पेशेंट्स उस हिसाब से अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि टोबैको खाने वालों के दांत कम ख़राब होते हैं कंपेयर, लेकिन अब चीज़ें बताने के बावजूद भी नहीं समझते हैं। दूसरी चीज़ें अभी वो डेंटल से रिलेटेड अभी चीज़ें अवेयर नहीं है कि मतलब उनको डेंटल ट्रीटमेंट कराना भी चाहिए अनलेस उनको पेन ना हो जाए। जब तक पेन ना हो तब तक वो डेंटल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं। रेगुलर चेकअप्स ये सब में बिलीव नहीं करते हैं ये चीज़ें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं जैसे, तो वो अक्सर मुंह में उंगली लेती हैं तो उनके इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो मतलब आप उनके पेरेंट्स को कुछ मतलब एडवाइस वगैरह करना चाहेंगे? मुंह में इन्फेक्शन से मैम, इन्फेक्शन तो ठीक है, लेकिन साथ ही में आपने देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट्स के दांत बाहर आ जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन पेशेंट्स को मतलब बच्चे रेगुलर मुंह में यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके दांत बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो बाद में फिर उन्हीं बच्चों में फिर ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको ही पेशेंट्स को मतलब बच्चों को अपने ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ें समझानी पड़ेंगी। कभी कभी किसी अनइरिटेटेड पेशेंट्स में वो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आपको कई बार समझाने के लिए उसमें अंगूठे में मिर्ची वगैरह भी लगाने पड़ते हैं। तो पेशेंट्स को बैड टेस्ट जब मिलेगा तो अवेयर हो जाते हैं कि नहीं हमारे लिए हार्मफुल है, तो अब हमें ऐसा चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें होती हैं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इससे, ये चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करोगी, जैसे आपने बताया कि लोग अक्सर टोबैको वगैरह यूज़ करते हैं, तो मतलब जैसे ऐसे जो मतलब केसेस हमारे नौजवान दोस्तों के साथ हो जाता है, तो आपको मतलब कोई ब्रश की करने की टेक्निक वगैरह या कोई पेस्ट वगैरह अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहें तो? टेस्ट तो मैम सारे ही नॉर्मल होते हैं, बस आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए तो कि आप किस हिसाब से मतलब ब्रश कर रहे हैं। सामने वाले टीथ में आपको वर्टिकल मोशंस में मतलब करना होता है, ऊपर नीचे, एंड पीछे वाले दांतों में आपको हल्के सर्कुलर मोशन में करने होते हैं। उसके बाद मुंह खोलने के बाद आपको हल्के मतलब सर्कल बनाने होते हैं और अंदर से भी आपको क्लीनिंग करनी होती है। मोस्टली लोग बाहर से ही हॉरिजॉन्टली करके और अपने आप को सोचते हैं कि हमने कंप्लीट ब्रशिंग कर ली है, और 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। सॉफ्ट ब्रेसल वाले ब्रश को यूज़ करना चाहिए। बाकी पेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इधर कोलगेट यूज़ कर सकते हैं, क्लोजअप यूज़ कर सकते हैं, पेप्सोडेंट, सारे ही अच्छे होते हैं जी, अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया, ब्रशिंग की टेक्निक बताई आपने, और सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपका जो ये क्लिनिक है, आप किन किन केसेस में डील करते हैं, थोड़ा सा मैम एक्सट्रैक्शन और RCT और कंप्लीट डेंचर एंड स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड वो फिलिंग्स वगैरह, हाँ ब्रेसेस वगैरह भी होते हैं सर। लेकिन ब्रेसेस वगैरह के केसेस कम रहते हैं, अभी पेशेंट्स यहाँ अवेयर कम है उस चीज़ के लिए। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोगों की मतलब बैड ब्रेथ की शिकायत करते हैं, तो उसके लिए आप हमें थोड़ा सा कुछ रिकमेंड वगैरह करेंगे? रेगुलर बेसिस पे आपको स्केलिंग कराने की नीड होती है एंड ब्रशिंग आपको अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। पेस्ट अच्छे यूज़ करेंगे, माउथ वॉशेस यूज़ करेंगे तो आपको इस चीज़ से रिलीफ मिलेगा, ये चीज़ें। जी सर, जैसे अभी हमारा न्यू ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप न्यू ईयर्स में जैसे कोई ऑफ़र वगैरह या आपके यहाँ से कुछ इस तरीके का रहता है? न्यू ईयर में जैसे हैं पेशेंट्स आते हैं तो हम कुछ परसेंटेज आपको रिलीफ दे देते हैं, ये चीज़ें होती हैं। 5 to 10% आपको टोटल ट्रीटमेंट्स में हो जाता है।
ये ऑफ दे देते हैं। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बताया कि छोटे बच्चे जैसे उनको थोड़ा कुछ जैसे लगा दे थंब वगैरह में। ये पहले से नहीं आपको यूज़ करना है, हाँ। पहले आपको नॉर्मल समझाना पड़ेगा, पेशेंट को, बच्चे को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये बैड हैबिट है, आपको इससे दिक्कत हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। डायरेक्ट आप लगा देंगे तो बच्चा अपने आँख में भी लगा सकता है, सारी चीज़ें होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर वो बिल्कुल नहीं कोई बात मान रहा है तब आपको ये स्टेप फॉलो करना है, ये चीज़ होती है। जी भैया, एक चलते चलते एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी। जैसे लोगों का लाइफस्टाइल अब चेंज हो गया है, लोग अक्सर फास्ट फूड वगैरह या जंक फूड इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो सर आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब जो दांतों को कभी नुकसान वगैरह हो जाए इससे? मैम आप खा सारी चीज़ें सकते हैं, बस आपको ब्रशिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, और किस हिसाब से आप ब्रश करते हैं। रेगुलर 2 टाइम आपको ब्रश करना ज़रूरी है, इवनिंग एंड मतलब मॉर्निंग एंड और इवनिंग। नाइट में। जी, नाइट में। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने डॉक्टर साहब की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं इन पर अमल करें और स्वस्थ रहें, अपने दांतों का ख्याल रखें। मैं भी डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और लोगों से यही अपील करूंगी कि एक बार अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सर का जो क्लिनिक है वो यहाँ घाटमपुर में है। सर, आप अपना थोड़ा सा क्लिनिक का पूरा एड्रेस बता दीजिए हमारे पुष्पा डेंटल क्लिनिक, मूसा नगर रोड, इन फ्रंट ऑफ पुरानी पानी टंकी। जी, और अपना सर फ़ोन नंबर बता दीजिए। 8601615985। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि सर के क्लिनिक का एक बाहर से व्यू दिखा दीजिए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि सर का क्लिनिक कहाँ पर है। कितने दिन में सही हो जाएगा? पहले देख लें क्या प्रॉब्लम है। कॉन्टैक्ट नंबर होता है? 90। क्या प्रॉब्लम है? मिसिंग ना था, पेशेंट पे रहते भी है सारे दांतों में। कितने दिन